नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे विवाह रेखा के बारे में। तो शुरू करते हैं आपके एक लाइक के साथ। तो दोस्तों, जो जेंट्स हैं वो अपना राइट हैंड चेक करेंगे और जो लोग फीमेल्स हैं वो अपना लेफ्ट हैंड चेक करेंगे। तो दोस्तों, जो आपकी छोटी वाली उंगली होती है और उसके नीचे आपके यहाँ पर हृदय रेखा होगी, इस बीच के हिस्से के अंदर हमें चेक करनी होती है अपनी विवाह रेखा को। ज्यादातर इस एरिया को हम लिटिल फिंगर के नीचे से हृदय रेखा तक ये मानकर चलते हैं कि 50 साल, और हमारे जीवन काल में हर कोई इंसान की नेचुरली जो विवाह करने की योग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 50 साल की उम्र तक का होती है। अगर दोस्तों आपके विवाह रेखा यहाँ पर मिडिल में है तो इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली 24 से लेकर 31 साल की उम्र के अंदर आपकी विवाह होगी। अगर ये रेखा आपकी थोड़ा सा मिडिल से ऊपर लिटिल फिंगर की तरफ अगर बढ़ जाती है तो उस टाइम पर आपकी शादी होने में थोड़ा सा डिले होगा। यानी कि ये रेखा जहां पर दिख रही है आपको, इस टाइम पर ये मानकर चलिए कि आपके मैरिज करने की जो योग है वो 27 से लेकर के 34 साल के बीच में आपकी शादी होगी। तो दोस्तों, इसी हिसाब से हम यहां पर एज कैलकुलेट करते हैं। विवाह रेखा जितनी ज्यादा लिटिल फिंगर के नजदीक होगी, विवाह करने का योग थोड़ा सा डिले होता जाएगा। और दोस्तों, हमें यहां पर काफी बार ये प्रश्न मिलता है कि अगर मेरा एक से ज्यादा विवाह रेखा है तो क्या इसके अंदर मेरा एक से ज्यादा विवाह होने वाले हैं? तो इसका आंसर है जरूरी नहीं है दोस्तों। ये मानकर चलिए कि 1 से 2% लोगों के केस में ही हो सकता है कि दूसरा विवाह हो। डिपेंड करता है कि आपके शुक्र पर्वत किस स्थिति में है और हाथों पर बाकी फीचर्स क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। हाथ में यहाँ पर एक विवाह रेखा है और उसके साथ में एक छोटी सी एक और रेखा है, तो इसका मतलब है कि आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, यानी थोड़े टाइम तक आपके कोई अफेयर्स चल सकता है, लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। और शादी में कन्वर्ट होगा तो एक स्टेज के बाद ही होगा। दोस्तों, अगर आपके विवाह रेखा के स्थान में छोटी छोटी रेखाएं इस तरीके से बनी हुई है और एक ऐसे लंबी रेखा है तो इस केस में ज्यादातर देखा गया है कि विवाहित जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, क्योंकि जो पार्टनर है वो ऑपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन महसूस करता है, जिसकी वजह से उसके विवाहित जीवन में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। चलिए दोस्तों, विवाह रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक विवाह रेखा है और उसके समांतराल में और एक रेखा बनी हुई है तो इसके अंदर क्या 2 शादी होंगे? क्योंकि दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है, तो इसका आंसर है नहीं। दोस्तों, आपकी 2 शादी नहीं होगी। इसके अंदर ये होगा कि आपकी विवाह रेखा के साथ सपोर्टिंग रेखा बन रही है। तो हो सकता है कि जब आपकी शादी हो तो उस टाइम पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी इस विवाह में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिक्स सपोर्ट इन लाइनों से मिल रही है। तो अगर बहुत ज्यादा नजदीक ये रेखा है तो इस केस के अंदर वैवाहिक जीवन काफी सुखमय होता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अगर विवाह रेखा इस तरीके से निकल रही हो और हृदय रेखा की तरफ ऐसे विवाह रेखा नीचे की तरफ झुका हुआ है तो इसके अंदर लव मैरिज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपना प्लम रीड कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।